नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, कभी कभी दिमाग चलता नहीं कि हमको जो कुछ बात बतानी है, क्या आप वो सुनना चाहते? तो हम अलग अलग सब्जेक्ट विषय ढूंढते रहते कि बताने जैसा मेरे पास क्या है, और वो आपको सुनने जैसा भी लगना चाहिए। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं सुनेंगे। इतनी सीधी सी बात होती है। अगर ये मैं नहीं समझूंगा तो मुझे पता है, देखो 5 लाख से ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर है, ऐसा बोला जाएगा। लेकिन क्या 50,000 भी देखते हैं कि नहीं? 100 में से 10 लोग तो मैंने जो वीडियो डाला है वो देखेंगे कि नहीं? नहीं तो 5 लाख व्यूअर होने से कोई मतलब नहीं होता सब्सक्राइबर। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि हम जब कुछ कहना चाहते, कुछ दिखाना चाहते, तो ये भी सोचना चाहिए कि क्या इसे कोई देखने वाला, समझने वाला है या नहीं, समझना चाहता है, ऐसा भी कोई है कि नहीं, ये देखना। हम कहानी सुनाते, देखो बड़े बड़े लोग होते, एक से एक बड़े वक्ता होते, बड़े कहानीकार होते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले 2 हफ्ते से देख रहा हूँ, 3 हफ्ते से देख रहा हूँ, ये कुछ बॉयकॉट बॉलीवुड वगैरह ट्रेंड चल रहा है, और इसके कारण बहुत सारी बड़ी बड़ी बजट की फिल्में डूब रही है। ये मैं सुन रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ कि सिर्फ बायकॉट करके ये फिल्में डूब जा सकती है। तो क्यों डूब जाती है, कैसे डूब जाती है, इस पर चर्चा हर कोई अपने अपने तरीके से इसके आसान जवाब ढूंढना चाहता है, उस पर बोल रहा है। दिखाए टीवी चैनल से लेकर न्यूज़पेपर, अखबारों तक हम देखें या सोशल मीडिया में भी देखें तो उसकी चर्चा चल रही है। क्योंकि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में आमिर खान की कोई फिल्म थी लाल सिंह चड्ढा वगैरह, उस पर बायकॉट डालने की एक स्लोगन बना दी, हैशटैग या ट्रेंड बना दिया, और अगर वो डूबी है तो इसके कारण डूबी है, ऐसा बहुत लोगों ने उसका कारण ढूंढ निकाला है या उसकी मीमांसा की है। मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ये जो फिल्में डूब रही है और लगातार फिर एक के बाद एक आधा दर्जन से ज़्यादा बड़ी बड़ी फिल्में जिसमें करोड़ों की लागत थी, वो डूब गई है, जिसका बिजनेस नहीं हुआ है, बुरी हालत है, इतने करोड़ डूब गए, उतने करोड़ डूब गए, उसका फिल्म लगी तो 1 हफ्ते में उतर गई वगैरह वगैरह चर्चा मैं सुन रहा हूँ। और मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके पीछे असलियत क्या है। अब एक बात तो और है कि बायकॉट तो हुआ है, और बायकॉट करने वाले भी बोल सकते हैं कि ये सब बीजेपी वाले हैं, हिंदुत्व वाले हैं, ये आरोप हो सकता है। पर इसके पहले भी ये आरोप हुआ है, लेकिन उस वक्त बायकॉट की घोषणा होकर भी पद्मावत वगैरह कोई फिल्में थी, मुझे पक्का याद नहीं आ रहा है क्योंकि आजकल फिल्में कम देखता हूँ। तो उस वक्त वो फिल्में तो चली थी, उसका रिकवर तो अच्छा हुआ था, बिजनेस अच्छा हुआ था। लेकिन अचानक ये बायकॉट वगैरह ट्रेंड आ गया, तो दूसरी तरीके से भी समझना ज़रूरी है। तो मैं जितना सोचना और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं खुद से शुरुआत करता हूँ। इसलिए मैंने मेरा खुद का उदाहरण दिया। अगर प्रतिपक्ष में 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर बन गए तो उन सबको इंटीमेशन जाती है कि भाई भाऊ ने एक नया वीडियो डाला है। क्या सब लोग देखते हैं? हाँ, शायद हिंदी में डाला है तो, और मराठी शायद नहीं, कुछ लोग नहीं देखेंगे, कुछ लोग देखेंगे। अगर मराठी में तो बहुत सारे हिंदी नहीं देखेंगे, ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन 5 लाख अगर सब्सक्राइबर बन गए तो शायद भाऊ अच्छा बोलता है, उसको सुनना ज़रूरी है, इस इच्छा से हुए। लेकिन 5 लाख में से 2 या 3 लाख भी पहले हफ्ते में नहीं देखते, तो इसका कारण क्या है वो मुझे समझना ज़रूरी है। अगर नहीं मैं समझना चाहता और मुझे लगे मैं डाल दूंगा, देखो या ना देखो, इस ढंग से चलता नहीं है। तो इसलिए मैं ये जो फिल्में डूब रही है, बड़ी बड़ी बजट की फिल्में डूब रही है, तो उसका कारण ढूंढने की पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या असलियत है। सिर्फ बायकॉट करने से होता है? नहीं होता है दोस्तों। अगर आपकी फिल्म अच्छी है तो आपका नापसंद पॉलिटिकल लाइन लेने वाले कोई नासिरुद्दीन शाह हो गए या आमिर खान हो गए या कोई स्वरा भास्कर होगी, फिर भी उनकी फिल्में देखी जाएगी।
फिल्म भी देखी जाएगी, क्योंकि उसमें एक अच्छी कहानी होती है। हम कहानियाँ पसंद करते, कोई नई बात है, इसमें सुनने जैसा कुछ है, इसमें समझने जैसा कुछ है, तो हम वो फिल्में, वो नाटक, वो नौटंकी ज़रूर देखते। लेकिन उसमें कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, कोई बस फैंटेसी कर दिए, चमत्कार वगैरह करके दिखाते हैं, तो वो नहीं चलेगी। कुछ समय चलता है। देखो एक्साइटमेंट क्या होता है कि कुछ अच्छा लगता है, चिकन खाना आपको अच्छा लगता होगा या रबड़ी खानी अच्छी लगती होगी, लेकिन रोज़ रोज़ खाओगे तो नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ तो चेंज होना चाहिए, अलग चीज़ होनी चाहिए, वो होता है। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पिछले हफ्ते से जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अचानक से कम 8-10 दिन हो गए यूट्यूब में मुझे एक अलग सा वीडियो देखने का मिल गया और मुझे थोड़ा पसंद आया। तो मैंने सेम जो बनाने वाले यूट्यूबर है उनके 4-6 वीडियो पिछले 4 दिन में देखे, मुझे भी उसका अट्रैक्शन हो गया। अगर आपको मैं बोलूँगा कि जानबूझकर जाइए देखिए, वो आर राजेश वीलॉग करके एक यूट्यूब चैनल है, जो एक ट्रक ड्राइवर चलाता है, एक ट्रक ड्राइवर चलाता है, और जिसका जो फिल्मों का ये मामला है, मैं जितनी समझने की कोशिश कर रहा था, सब लोगों के ज्ञानी लोगों से सुन रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे नहीं समझ पाई थी। लेकिन अजीब बात ये कि पिछले 3-4 दिनों से ये आर राजेश नाम के ट्रक ड्राइवर है, उनके 4-6 वीडियो देखे, तो मुझे अमिताभ से लेकर ये कोई फिल्म स्टार, सुपरस्टार है, आमिर खान वगैरह, उनका जो फेल्यूर है उसका कारण समझ में आ गया। और मैं सोच में पड़ गया कि ये चीज़ क्या है, इनका फेल्यूर क्यों है। तो उनका फेल्यूर ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच गया इस ट्रक ड्राइवर के यूट्यूब चैनल पर, और अजीब लगेगा कि आर राजेश नाम के ट्रक ड्राइवर का जो यूट्यूब चैनल है उसका सक्सेस मैंने देखा, तब जाके मुझे आमिर खान वगैरह जो है उनका फेल्यूर कहाँ है उसका पता चला। दोस्तों, बहुत पुरानी याद एक आ गई, जब स्कूल में थे, यानी आज 70 साल के आगे चले गए, तो समझो 55-60 साल पुरानी एक बात याद आ गई। जब 8वीं या 9वीं में कभी संस्कृत सिखाई जाती थी हमारे टाइम में, हमारे स्कूल में, तो एक श्लोक मुझे पंक्ति याद आ गई, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। ये संस्कृत का वचन हमें क्लास में पढ़ाया गया था, और अचानक वो याद आ गया, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। अगर ईश्वर की कृपा होगी आप पर, अगर ईश्वर चाहता है, तो जो गूंगा है वो भी बोल सकता है, और जो लूला लंगड़ा है वो भी बड़ा पहाड़ चढ़कर जा सकता है। ये सुना था, उस वक्त पढ़ा भी था, लेकिन ये ठीक है, एक अच्छा वचन है, उससे आगे नहीं जा पड़े। अब 60 साल के बाद मुझे अचानक लगा कि उसमें कोई है, उसमें कोई आशय विषय, कुछ कंटेंट था जो हमने समझने की कोशिश ही नहीं की। भगवान की कृपा तो बाद में होगी, आप प्रयास करो। अगर गूंगा बोलने की कोशिश ही नहीं करेगा तो भगवान भी उसकी नहीं मदद कर सकता। भगवान ज़रूर मदद करेगा, लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए। मैं गूंगा हूँ, अगर मैं बोल सकता तो ये इच्छा नहीं, बोलने की कोशिश भी होनी चाहिए। एक एक करके बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता, उसकी कोई भाषा नहीं होती। आहिस्ते आहिस्ते वो खुद को उस भाषा में, जिस घर में बढ़ता है, वो भाषा अडॉप्ट कर लेता है और आहिस्ते आहिस्ते बातें करना शुरू कर देता है, शब्द पिकअप करता है वगैरह। लेकिन कोशिश उसकी होती है। हमने कुछ सिखाया, संस्कार दिए, उससे कोई मतलब नहीं होता। कोशिश उसकी होनी चाहिए, वो उसकी कोशिश से मानो जो सिद्धि हो जाती है उसको हम भगवान मानते हैं। तो ये अभी समझ में आ रहा है 50-60 साल के बाद, उस जो संस्कृत वचन था उसका अर्थ आशय क्या था। मुकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोल सकता है,
और लूला लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ सकता है कोशिश करे तो, और कोशिश ही सबसे बड़ा भगवान है। ये अभी समझ में आता है, और तब जाके मुझे लगा कि एक ट्रक ड्राइवर एक यूट्यूब चैनल चला रहा है और मानो उस साल भर में कम से कम 8-10 महीने यानी 365 दिन में 300 से ज़्यादा दिन वो रास्ते पर ही रहता है, ट्रक चलाता है, ट्रक रुकती है, जो कुछ है माल चढ़ाता है, उतारता है, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन रास्ते पर रहता है। अगर वो एक यूट्यूब चैनल चला सकता है और उसको इतना रिस्पांस क्यों है, मैंने देखा तो मुझे उसकी भाषा बहुत अलंकृत है वगैरह, ऐसी कुछ बात नहीं। वो कोई बड़ी धक्का देने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा है, बिल्कुल नहीं, कोई सेंसेशन सनसनाटी कुछ भी नहीं। जिस ढंग से ये राजेश नाम का ट्रक ड्राइवर जीता है, जिंदगी काट रहा है, उसके ज़िंदगी में जो जो कुछ हो रहा है वो दिखाने की, वो समझाने की, वो बताने की कोशिश वो कर रहा है। और अगर उसको लाखों की तादाद में लोग देखना चाहते, सुनना चाहते, एक बात है कि कोई गाना गाता है, कोई नाच करता है, उनकी बात अलग है, वो मनोरंजन है, लेकिन ये मनोरंजन नहीं है। लेकिन दूसरी जगह ये ज्ञान भी नहीं दे रहा है, ये सीधी सादी अपनी जिंदगी की कहानी बता रहा है। जैसे आप और हम जीते, रोज की जिंदगी जीते, हमारे जीवन में क्या क्या तकलीफें हुई, क्या क्या समस्या है, वो पार करके हम जीते हैं, हर समस्या पर हल निकालते हैं। तो उसी ढंग से एक ट्रक ड्राइवर जैसी जिंदगी जी रहा है और वो अपनी कहानी बताते जाता है कैमरा में और माइक में पकड़कर, और इतनी बड़ी संख्या में लोग देखते, सुनना चाहते, उसको कमेंट करके पूछते कि ये क्या किया, वो क्या किया, इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। तो लोगों की क्यूरियोसिटी उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। और कहानी फिल्म की हो, नाटक हो, कथा हो, उपन्यास हो, सब में वही तो बात लोग चाहते हैं। हर जन्म लेता वो बच्चा है, वो बढ़ता है तो उसकी एक कहानी शुरू हो जाती है। क्या उस कहानी को पकड़कर फिल्में कुछ बताना चाहते? नहीं, ये कोई अजीब गरीब कहानियां सुनाने चाहते हैं, और इसलिए ये कोशिश नहीं करना चाहते कि हम अच्छी कहानी लोगों को सुनाएं। अगर होता तो चलते आता। देखो अभी 100 साल से ज़्यादा फिल्में चल रही है, तो अचानक ये क्या हो गया? तो ये लगता है कि चमत्कार बताएंगे, बहुत पैसा डाल देंगे, बहुत पैसा इन्वेस्ट करेंगे, सुपरस्टार को ले लेंगे, अच्छा म्यूजिक, अच्छा टेक्निक, लेकिन उसमें कंटेंट होना चाहिए। वो कंटेंट अगर एक ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी में है तो लोग क्यों सुनते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है ये हमारी कहानी है। हम जैसे हर दिन की ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें सहते हुए भी खुश रहते। तो यूट्यूब जो है, तो यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, ये नया मीडिया हमारे ज़िंदगी में आया है, मानव की ज़िंदगी में। और देखिए एक बात समझ लो दोस्तों, कि इसमें ये कोई सुपरस्टार नहीं, ट्रक ड्राइवर है, फिर भी लोग उसको सुनना चाहते हैं। तो उसके हाथ में जो टेक्नोलॉजी मिली है, उसने अमिताभ बच्चन, आमिर खान या कोई बड़ा चैनल का संपादक हो, बड़ा एंकर हो, और ये ट्रक ड्राइवर राजेश, इनको एक लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है। तो मुझे एक बात मानो 20 साल पुरानी एक बात याद और आ गई। 20 साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के एक बड़े एडिटर थे टॉम फ्रीडमन, वो इंडिया में आए थे, और इंडिया में जो आईटी का रिवॉल्यूशन हुआ है, कंप्यूटर, वो सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह, उस पर उनको एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी या डॉक्यूमेंट्री सीरियल बनानी थी। तो वो नंदन नीलकेनी से मिले थे, और नंदन नीलकेनी से बात करते करते नंदन नीलकेनी ने टॉम फ्रीडमन को एक बात बता दी, देखो अब दुनिया गोल नहीं रही, पृथ्वी गोल नहीं रही, दुनिया गोल नहीं रही, अब सपाट हो गई है। टाटा अंबानी हो या भाऊ तोरसेकर या ट्रक ड्राइवर हो या कोई बड़ा एंकर टीवी चैनल वाला हो, वो सब एक लेवल पर, सपाटी पर आकर खड़े हो गए। आपके पास बड़ा कैपिटल है, इसके लिए आप बड़े हो ऐसी बात नहीं है। एक ट्रक ड्राइवर भी आपको चैनल दे सकता है। तो मैं मानता हूँ कि अगर बड़ी बड़ी फिल्में
फेल्योर हो रही है तो उनके पास स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है। अमिताभ हो या आमिर खान हो या शाहरुख खान हो, उनके पास कहानी नहीं है, उनके पास फैंटेसी है, चमत्कार है, जिस पर लोग भरोसा नहीं करना चाहते। अब टाइम पास के लिए अच्छा है लेकिन रोज़ रोज़ नहीं चलेगा। लेकिन इस ड्राइवर की ज़िंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ बदलता है, छोटे छोटे बदलाव आते हैं। और इस पर मैं और 2-3 वीडियो इस पर बनाऊंगा कि इससे मैंने क्या समझा। इसलिए मैंने खुद की तुलना उससे की कि देखिए मेरे कम से कम 4000 वीडियो होने को आए और मेरे व्यूज़ कितने हैं तो 20 करोड़ है, लेकिन इसके अभी 200 तक उसके वीडियो नहीं हुए, लेकिन 6 करोड़ से ज़्यादा उसको व्यूज़ मिले। तो क्यों मिले? मानो 2.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर मिले, तो क्यों मिले? मैं ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ। ये ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर वो ज्ञान नहीं देता, वो सीधे साधे अपनी ज़िंदगी कैसे चल रही है वो बताता है, और उसमें जाते जाते कुछ बातें ऐसी बढ़िया बता देता है कि उतना ही ज्ञान लोगों के लिए बहुत होता है, आम आदमियों के लिए। इसलिए लोगों की समझने वाली जो भाषा है उसमें वो बोलते हैं, पेश करते हैं छोटी छोटी बातें। देखो आप जाकर, मैं आग्रह करूंगा कि आप जाकर आर राजेश ट्रक ड्राइवर व्लॉग जरूर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ आमिर खान फेल्योर होता है। करोड़ों की लागत करके वो फेल्योर हो जाता है, लेकिन एक सामान्य ट्रक ड्राइवर है, ये अपना काम चलाते चलाते यूट्यूब पर वीडियो बनाता है और 1 लाख का जो कोई महंगा ऐसा मोबाइल है उसने अभी उसके लिए खरीदा है, तो यूट्यूब की कमाई से खरीदा है। तो हम ये तुलना करना हमें ज़रूरी है कि आमिर खान कहाँ फेलियर हो गया और एक सामान्य ड्राइवर जो है, ट्रक ड्राइवर, वो कहाँ सक्सेस हो जाता है। तो उसके पास की क्रिएटिविटी आमिर खान से बड़ी है, बॉलीवुड से भी ज़्यादा है। तो मैं खुद भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज मैंने इस पर वीडियो इसलिए बनाया कि मुझे अजीब लगा कि जो बातें सुनकर पढ़कर मैं नहीं समझ पा रहा था, वो एक ड्राइवर ने मुझे समझा दी कि भाई कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर राजेश का वीडियो देखिए, आर राजेश ट्रक ड्राइवर व्लॉग, और पसंद आए तो हमें भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।